हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और उसका लेसन नंबर 15 एरिया चैप्टर। और इसका हमारा ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने 15.1 और 15.2 प्रैक्टिस सेट किए हैं। पार्ट 2 में हमने 15.3 और 15.4 प्रैक्टिस सेट किए हैं। और अब इस पार्ट 3 में हम 15.5 और 15.6 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम एक रिकैप कर लेंगे, दैट इज अब तक हमने जो भी किया है। इसके अंदर हमने किया है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम दैट इज बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ अ रोम्बस दैट इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ये सारे हमने प्रैक्टिस सेट किए हैं। और एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, जिसे हम हाफ इनटू P1 प्लस P2 इनटू हाइट भी करते हैं। और फिर लास्टली हम एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं जिसका ना हमें बेस पता होता है ना हाइट पता होता है। ऐसे टाइप के एरिया को निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज नोन एज हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक सेमी पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का, दैट इज हमें तीनों साइड्स जो है ऐड करने हैं और डिवाइड बाय 2 करना है, तो हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। जब सेमी पेरीमीटर मिल जाता है तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, दैट इज रूट में हमारा है सेमी पेरीमीटर, दैट इज एंड मल्टीप्लाइड बाय s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस तरीके से ये हमारे फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे 15.5 और 15.6। बहुत ही इजी है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ टेक्स्ट बुक में जो 15। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द एरियाज ऑफ द गिवन प्लॉट्स। तो सबसे पहला हमें ये एक प्लॉट दिया हुआ है विच इज PQRST। ये एक इरेगुलर पॉलीगन है, इसका हमें एरिया निकालना है। इस इरेगुलर पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए हमें इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके निकालना होगा, जो कि बहुत ही इजी है। जैसे यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल अपना बन गया है QPA। दूसरा एक ये हमें ट्रेपीजियम मिल गया है यहाँ पे QACR। ये अगेन तीसरा हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है RCS। और एक ट्रायंगल यहाँ पे है PTS। ये हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं। तो टोटल 4 फिगर्स हैं। इन चारों फिगर का हम एक एरिया निकाल सकते हैं इंडिविजुअली, एक एक का एरिया निकाल के, और फिर सभी को हम ऐड करेंगे जिससे हमें हमारा एरिया टोटल इस पॉलीगन का मिल जाएगा। तो इस प्लॉट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा सॉल्यूशन, जो मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ सॉल्यूशन लिखना जरूरी है। और फिर बाद में आप लिखो गिवन। गिवन में क्या है, लेंथ PA इज इक्वल टू 30 मीटर, क्योंकि सारे यहाँ पे बताया गया है, सारे मेजर्स मीटर में है। तो और लेंथ QA इज इक्वल टू 50 मीटर, लेंथ AB is equal to 30 meter, it is given. Length BT is equal to 30 meter, length BC is equal to 30 meter, length RC is equal to 25 meter, and lastly length CS is equal to 60 meter. तो ये जो CS हमारा है, CS ये हमारा 60 मीटर है। यहाँ पे खाली 6 लिखा था, 60 मीटर है। अब सबसे पहले हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ। आप चाहिए तो इनको नंबर दे सकते हो ताकि आपको आसानी हो जाए करने में। विच विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस हमारा है PA, हाफ इंटू PA इंटू हाइट हमारा है QA, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू PA हमारा हो जाता है 30 इंटू हाइट हमारा हो जाता है 50। तो ये अगर आप करते हो तो इस तरीके से 2 1 जा 2, 15 जा 30, और 15 5 जा होता है 75, और ये 0 50 का स्क्वायर मीटर। ये हमारा एरिया हो गया, ये फर्स्ट एरिया हो गया, इस फिगर का हमारा एरिया होगा। अब हम निकालते हैं इस ट्रायंगल का एरिया RCS का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल RCS इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हमारा होता है CS इंटू हाइट हमारा है RC, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू CS हमारा है 60 इंटू RC है हमारा 25। तो ये 2 1 जा 2 30 जा, ओके 260 जो है 2 के टेबल में 30 जा आएगा, और ये हो गया हमारा 750 स्क्वायर मीटर। ये हमारा एरिया नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम तीसरा एरिया निकालते हैं इस ट्रेपीजियम का। आप कैसे भी निकाल सकते हो, इसका ऑर्डर ऊपर नीचे आप कर सकते हो,
बट इम्पॉर्टेंट है कि हमें हर चीज पता होनी चाहिए हमने क्या क्या निकाले हैं करके। नाउ एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, ये हमारा है QACR इज इक्वल टू, ट्रेपीजियम का एरिया हमारा है हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज P1 प्लस P2 इंटू हाइट विच इज इक्वल टू हाफ इंटू इसका पैरेलल लेंथ जो है हमारा 50 एंड प्लस 25 है, और इंटू हाइट हम ये ले लेंगे, ये जो हमारा हाइट है, तो ये हमारा हाइट हो गया है 60, ये 30 है, ये 30 है, तो दिस इज इंटू 60। अब वापस से आप करोगे हाफ, 2 1 जा 2 30 जा, और ये जो तो 50 प्लस 25 तुम्हारा होता है 75, ठीक है। तो 75 इंटू 30 हमारा हमें करना है, तो 75 इंटू 30 जो हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा आएगा 2250 स्क्वायर मीटर। तो ये हमने इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दिया। अब हम निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया जो हमारा PTS है। PTS ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा PS है, लेंथ PS, तो लेंथ PS निकालते हैं। लेंथ PS इज इक्वल टू लेंथ PA प्लस लेंथ AB प्लस लेंथ BC प्लस लेंथ CS। तो इन सबको अगर मैं ऐड करती हूं तो ये हमारा होता है 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60 विच इज इक्वल टू, ये 90 हो गया और ये 60 विच इज इक्वल टू 150 मीटर। तो ये हमारा बेस हो गया समझो, और हाइट जो है हमारी इसके लिए 30 यहाँ पे दी हुई है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PTS इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हमारा है PS इंटू हाइट हमारा है TB विच इज इक्वल टू हाफ इंटू PS अभी हमने निकाला है 150 इंटू TB जो यहाँ पे दिया हुआ है 30। वापस हम कर सकते हैं 2 1 जा 2 15 जा, ओके। अब 15 इंटू 15 होता है 225 और ये एक 0 स्क्वायर मीटर, तो 2250 स्क्वायर मीटर ये हमारा ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब ये जो मैंने फोर्थ वाला निकाला है बच्चों ट्रायंगल का एरिया, एक मैंने कंप्लीट ट्रायंगल ले लिया है, ठीक है। आप इसे दो अलग अलग ट्रायंगल लेके भी निकाल सकते हो, जैसे कि आप एक ट्रायंगल ले सकते हो PBT, एक ट्रायंगल ले सकते हो PBT, और दूसरा ट्रायंगल ले सकते हो आप TBS। ये दो ट्रायंगल अलग अलग ले सकते हो, इनका भी एरिया निकाल सकते हो, लेकिन मैंने वो एक ही ट्रायंगल ले लिया है। अगर आपको बड़े बड़े नंबर सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है तो आप एक ही ट्रायंगल ले सकते हो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एरिया ऑफ पॉलीगन PQRST निकालने वाले हैं, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल RCS प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम QACR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PTS। ये सभी हमने एरियाज ऊपर निकाले हैं और इन सबके एरिया को हम साथ में ऐड कर देंगे। तो हमारे एरिया आए हैं 750 प्लस 750, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया जो हमारा 750 आया था, प्लस 2250 प्लस 2250, इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो अब ये हमने सभी एरियाज इंडिविजुअल जो हमने निकाले हैं वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब इनको हमें ऐड करना है। 750 प्लस 750 हमारा हो गया है 1500 प्लस 2250 एंड 2250 हमारा हो जाता है 4500। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो ये मेरा 6000 हो जाता है विच इज स्क्वायर मीटर। क्योंकि ये एरिया है इसलिए स्क्वायर मीटर हमें डालना जरूरी है। और इसी के साथ मेरा ये सम जो है फर्स्ट सम खत्म होता है। बहुत इजी था ये सम, थोड़ा लेंदी है लेकिन ये जो सम है 3 मार्क और 4 मार्क के लिए आता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन टाइप के सम्स को करने के लिए। अब हम ये नेक्स्ट सम करने वाले हैं एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन, जो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है टेक्स्ट बुक में आपके। इसके अंदर ABCDE ये हमारा एक पॉलीगन दिया गया है, इसका हमें एरिया निकालना है। इसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, हम अलग अलग इनका एरिया निकालेंगे। जैसे ये इन ट्रायंगल्स का अलग अलग हम एरिया निकालेंगे और फिर उन्हें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने हमेशा बोला है हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद में हम पहले जो गिवन चीजें हैं वो लिखेंगे। गिवन में हमारा आ जाता है लेंथ AB, यहाँ पे दिया हुआ है 24 मीटर।
क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल द मेजर्स आर इन मीटर, इसलिए हम ये मीटर लिखना ज़रूरी है। लेंथ बी ई जो है हमारा 30 मीटर है। लेंथ बी सी इज अवर 26 मीटर। लेंथ सी ई इज इक्वल टू 28 मीटर एंड लेंथ सी डी इज इक्वल टू 16 मीटर। अब आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबसे पहले आप लिख दो इन राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम हमें लिखना होगा ट्रायंगल ए बी ई, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें बेस चाहिए ना, हाइट है हमारे पास में, बेस चाहिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें हमारे पास जो जो नहीं है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं इसका, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, यानी कि एक हाइट एक बेस होगा। तो एक चीज हमारे पास नहीं है, एक चीज है हमारे पास, तो ये चीज पता करनी होगी हमें। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा लेंथ बी ई इज इक्वल टू लेंथ बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ए बी स्क्वायर प्लस लेंथ ए ई स्क्वायर, which is equal to that is 30 square is equal to AB square is 24 square plus AE square हमें पता नहीं है, ये निकालना है हमें। तो AE square is equal to 30 square minus 24 square, that is 30 plus 24 and 30 minus 24, which is equal to 30 plus 24 is 54 इंटू एंड दिस इज 6, तो 54 इंटू 6 हम करेंगे तो ये हमारा 324 आया है। तो विच इज अवर ए ई स्क्वायर है। अगर इसे हमें ए ई पता करना है, देयरफॉर ए ई, लेंथ ए ई इज इक्वल टू रूट 324, विच इज इक्वल टू 324 का रूट जो है हमारा आता है 18 मीटर। तो ये हमारा 18 मीटर हो गया ए ई, ठीक है। अब ये मिल गया हमें, तो हम ए बी ई का एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए ई या ए बी ई, जो भी आप लिखो, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस आप ले लो लेंथ ए बी इंटू लेंथ ए ई, ठीक है, हाइट हो गया हमारा, इज इक्वल टू हाफ इंटू 24 इंटू 18, तो 2 1 जा 2 9 जा, which is equal to 216 स्क्वायर मीटर। तो 24 इंटू 9 हम करेंगे तो 216 स्क्वायर मीटर होता है। तो एक ट्रायंगल का एरिया हमारा निकल गया 216 स्क्वायर मीटर। ये मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, क्योंकि हमारा एक जो हमने डिवीजन किया है प्लॉट में ट्रायंगल का, वो हमको एरिया मिल गया 216 स्क्वायर मीटर। तो अब हम चलते हैं इसका जो दूसरा फिगर है उसके तरफ, दैट इज BCE। ये ट्रायंगल का हम देखते हैं। अब दूसरा जो हमारा है, इसी पॉलीगन में एक बनता है BCE जो है हमारा। तो ये जो एरिया है ऑफ ट्रायंगल BCE, अब आप देखो बच्चों ध्यान से कि ये BCE में कोई भी हमारा बेस हाइट नहीं है, कहीं पर भी कोई 90 डिग्री नहीं है। तो अब अगर हमारे पास बेस और हाइट नहीं है तो हम उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? बाय हेरन्स फॉर्मूला। बाय हेरन्स फॉर्मूला के लिए हम लेट BE, जैसे हम ABC जो है हमारे साइड्स, BE इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 30 मीटर, फिर लेट BC इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 26 मीटर एंड लेट CE इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 28 मीटर। तो ये हमारे 3 साइड हो गए, ठीक है। तो हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा पहले। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए A प्लस B प्लस C अपॉन 2 हम करेंगे, विच इज इक्वल टू 30 प्लस 26 प्लस 28 अपॉन 2। तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा आता है आंसर 84 अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 42 मीटर। तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर जो आ गया है 42 आ गया है। अब एरिया निकालेंगे ऑफ ट्रायंगल BCE बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू रूट में हम डालेंगे सेमी पेरीमीटर माइनस A, सेमी पेरीमीटर माइनस B एंड सेमी पेरीमीटर माइनस C, विच इज इक्वल टू, सेमी पेरीमीटर हमारा 42 है, ठीक है, और 42 में से हम 30 माइनस करेंगे, पहले तीनों साइड माइनस करना है ना ABC,
फिर 42 में से हम 26 माइनस करेंगे एंड देन 42 में से हम 28 माइनस करेंगे। तो ये तीनों भी हमें 42 में से माइनस करना है, विच इज इक्वल टू, अभी 42 ये वापस से हमें रूट में ही लेना होगा सब चीज। 42 और ब्रैकेट में 42 माइनस अगर हम 30 करते हैं तो 12, 42 माइनस 26 अगर मैं करूंगी तो ये मेरा आ जाता है 16, और 42 माइनस 28 अगर मैं करती हूँ तो ये मेरा आ जाता है 14। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं इन नंबर्स को इनके फैक्टर्स में पुट करूंगी, स्प्लिट कर दूंगी। जैसे 42 मेरा हो जाता है 6 इंटू 7, 12 के लिए मैं करूंगी 6 इंटू 2, 16 के लिए मैं करूंगी 8 इंटू 2, और 14 के लिए करूंगी 7 इंटू 2। तो अब यहाँ पे जो है मेरे नंबर्स आ जाते हैं, 6 मेरा 2 बार आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये मेरा हो गया 6 स्क्वायर, इंटू 7 भी मेरा 2 बार आ रहा है तो 7 स्क्वायर हो गया, इंटू, अब देखो ये 8 है मेरा एक, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 टाइम्स आ रहे हैं तो ये 8 हो गया, और ये एक 8 हो गया, तो ये 8 स्क्वायर हो गया मेरा। ठीक है, अब ये तीनों क्योंकि स्क्वायर है तो इनको रूट से निकाल देती हूँ, सिंगल सिंगल आ जाएगा, 6 इंटू 7 इंटू 8, और इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 336 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये हमारा सेकंड एरिया का जो है, सेकंड ट्रायंगल जो है उसका एरिया निकल गया। अब इस फिगर का जो तीसरा हमारा एक प्लॉट बनता है, तीसरा एरिया जो बनता है वो है ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल का जो नाम है CDE, तो हम उसका निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि वहां पर हमें बेस और हाइट दिया हुआ है। अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका ट्रायंगल है CDE, और यहाँ पे ये बेस हमें दिया हुआ है CE और हाइट है DF। ठीक है, दैट इज हाफ इंटू बेस हमारा है लेंथ CE और हाइट हमारा है लेंथ DF। अब हमें इनके नंबर्स डालने हैं, CE इज 28 इंटू DF इज 16। सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 8 जा 2 8 जा 16 होता है। अब 28 इंटू 8 हमें करना है, 28 इंटू 8 इज 224 स्क्वायर मीटर। अब ये हमारे तीनों एरियाज, जो ये इरेगुलर पॉलीगन है इसके मेरे तीनों एरियाज हमें मिल गए हैं, तो हम तीनों एरिया को हम निकालेंगे। तो सबसे पहला हम करेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन ABCDE, क्योंकि ये ABCDE है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BAE, सबसे पहले जो बड़ा ट्राइंगल था ऊपर की तरफ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE भी हमने निकाला है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE जो कि अभी हमने निकाला है, ये हमारे रहे। ठीक है, और ऊपर है, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, तीनों के एरिया को, दैट इज 216 प्लस 336 प्लस 224। इन तीनों को अगर मैं ऐड करती हूं तो मेरा आंसर आता है 776 स्क्वायर मीटर। ये यहाँ पे मैंने ऐड किया है, आप देख सकते हैं 776 स्क्वायर मीटर मेरा ये आंसर आता है। तो इसी के साथ मेरा ये वाला एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस सेट 15.5 वो खत्म होता है। अब हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 15.6। तो अब हम आ गए हैं हमारे 15.6 प्रैक्टिस सेट की तरफ, जिसके हम सॉल्व एग्जांपल्स पहले टेक्स्ट बुक से देखेंगे और फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट इसका 15.6 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है एरिया ऑफ अ सर्कल। इस एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं जिसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आप 22/7 भी ले सकते हो या 3.14 भी ले सकते हो। यहाँ पे दे दिया है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर और उसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला हमें सीधा डालना है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 22/7 पाई है और आर स्क्वायर इज 21 स्क्वायर, आर क्योंकि हमारा 21 है। तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 अगर हम करते हैं तो ये हमारा आंसर 7 1 जा 7 3 जा 21 होता है। ये हम कट कर सकते हैं यहां से, विच इज इक्वल टू 66 इंटू 21, और इसका अगर हम एरिया निकालें तो 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाता है। अब अगर मैं दूसरा सम करूं तो यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड इज गिवन टू बी 3850 स्क्वायर मीटर। यानी अभी एरिया हमें दे दिया है, हमें रेडियस निकालना है। कुछ भी निकालना हो, एरिया दे दिया है रेडियस निकालना है, या रेडियस दे दिया हो एरिया निकालना है, हमें पहले फॉर्मूला ही लिखना है। तो एरिया ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड विल बी पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हमें दे दिया हुआ है 3850, तो हम वो पहले लिखेंगे,
और फिर बाद में उसका फॉर्मूला डाल देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और आर तो हमें निकालना है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 7 इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइड चेंज होगा तब, और ये 22 इधर साइड चेंज होगा तब नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3850 के साथ हमने 7 मल्टीप्लाई कर दिया है एंड 22 नीचे डिवाइड कर दिया है। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, और इसको जब हम रूट निकालेंगे तो इसका रूट आ जाएगा हमारा 35 मीटर। तो रेडियस ऑफ द ग्राउंड इज 35 मीटर। तो अब जो हमारा ये एक्सरसाइज है 15.6, रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ रेडियस हमें दिए हुए हैं और हमें उनका एरियाज निकालना है। तो रेडियस हमें दिया हुआ है r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद में द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, ठीक है। स्मॉल r हम लेते हैं, कैपिटल R नहीं लेते हैं। विच इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ये हमें दे दिया गया है। फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमने क्या लेना है 22/7, और r हमारा 28 है, और क्योंकि r स्क्वायर है हम इसको 2 बार लेंगे। तो 7 1 जा 7 4 जा 28, ठीक है। इन सभी को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 22 इंटू 4 मेरा होता है 88 इंटू 28। वापस से इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर है इसीलिए ये स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल इज 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम सीधे चलते हैं इसके सेकंड सम की तरफ। वापस से सेकंड सम में हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले तो रेडियस हमें दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो है गिवन, सबसे पहला हम लिखेंगे द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, जो कि r है। एरिया ऑफ अ सर्कल, फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल, या द सर्कल भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, क्योंकि हमारा सर्कल रेडियस जो है 10.5 है। तो 10.5 हमने 2 बार ले लिया। अब इसको मैं 7 1 जा 71.5 जो है ये मेरा हो जाएगा 10.5 71.5। फिर इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाता है दैट इज 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरा आंसर आता है 346.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अलग से देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं 22 इंटू 1.5 करती हूँ। तो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 0 2 प्लस 1 3, और ये 3 क्योंकि एक डेसिमल है, ठीक है। और फिर उसके बाद में मुझे 10.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 10.5 से मल्टीप्लाई करूंगी। 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15 1, 5 3 ज़ा 15 1 16, 0 0 0 आएगा, और फिर 0 3 3, तीनों को ऐड करूंगी, और एक डेसिमल इधर है और एक डेसिमल मेरा ऊपर था, तो 2 डेसिमल आ गया मेरा। तो 346.50 ये हमारा आंसर करेक्ट आ गया है इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे सम की तरफ। हमारा रेडियस है 17.5 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन हम वापस से वैसे ही लिखेंगे। सॉल्यूशन में द रेडियस ऑफ द सर्कल is 17.5 centimeter. Area of the circle is equal to pi r square, which is equal to 22/7 into 17.5 into 17.5। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, सब तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर।
आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं 7 को 17.5 से डिवाइड करूंगी। तो 7 को 17.5 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो देखिए मेरा क्या आता है, 7 2 ज़ा 14 हुआ, ठीक है। तो 7 माइनस ये 3 बचा 5, इधर एक डेसिमल डालूंगी 5 ज़ा, तो ये मेरा 2.5 आ जाता है। 7 1 ज़ा 7, 2.5 ज़ा, तो 7 2.5 ज़ा मेरा 17.5 होता है। इन तीनों को फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको 22 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 अगेन, प्लस ऐड करूंगी 0 5 5, क्योंकि एक डेसिमल है तो 55.0 मेरा इसका आंसर है। अब 55.0 मल्टीप्लाई बाय 17.5 मुझे करना है। तो 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 2 27, ठीक है। 7 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 5 ज़ा 35 और 3 38। तीसरा जो है हम 2 0 डालेंगे, ये 0 5 5, ऐड करने पर 0 5 12 16 और ये 9, और क्योंकि एक डेसिमल इधर है एक डेसिमल इधर है तो लास्ट में हम 2 नंबर छोड़ेंगे, तो 962.50 जो कि मेरा ये रहा। क्योंकि लास्ट में 0 है इसलिए नहीं लिखा तो भी चलेगा। 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर मेरा आंसर आया है ये एरिया ऑफ अ सर्कल का, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो मैंने यहाँ पे देखो आपको सॉल्व करके बताया है, ये आप रफ में सॉल्व कर सकते हो और आंसर में ऐसा डायरेक्टली लिखना है। आंसर में इधर साइड में सॉल्व मत करना, रफ में आप साइड में सॉल्व कर सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियाज ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर डायमीटर्स। अब हमें एरियाज दे दिया गया है और हमें उनका डायमीटर निकालना है। डायमीटर क्या है? डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर डायमीटर। हमको पता है सर्कल में कभी भी सेंटर से अगर हमें डायमीटर निकालना है तो 2 रेडियस हम लेंगे तो हमको डायमीटर मिलेगा, ठीक है। तो डायमीटर्स हमें निकालना है तो सबसे पहले एरिया है तो हमें पहले एरिया के फॉर्मूला में ही इनको डालना पड़ेगा। तो शुरुआत हम करते हैं सॉल्यूशन लिखकर। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ द सर्कल इज, जो गिवन है वो लिखेंगे ना, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है? वापस से वही लिखेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या है हमारा? 176 तो हमारा एरिया हो गया, पाई हमारा 22/7 है, आर स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। आर हमें निकालना है तो इसके लिए हम करेंगे पहले 176 इंटू 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर हमको आ जाता है 56, ठीक है। तो 56 अगर आर स्क्वायर आया तो आर मेरा हो गया √56। तो डायमीटर निकालने के लिए मैं रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 इंटू 56 विच इज इक्वल टू 2√56 सेंटीमीटर। क्योंकि ये डायमीटर है, लेंथ पता करना है, इसलिए सिर्फ सेंटीमीटर होगा, ये स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं होगा, ओके। अब हम ये सेकंड सम करेंगे। एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया से हमें डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालने के लिए पहले हमें रेडियस निकालना होगा। तो सबसे पहला हम सॉल्यूशन लिखेंगे, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ पहले सॉल्यूशन लिखा करो। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमारा गिवन है वो हम लेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल गिवन है वही हम लिखेंगे। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सर्कल हमने लिख दिया। तो अब जो है एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे हम। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर देयरफॉर इसका अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो इसको फॉर्मूला में अगर डालना है हमें तो ये मेरा आ जाएगा 394.24। ये एरिया है हमारा, इज इक्वल टू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 394.24 इंटू, अब ये 7 में साइड चेंज करूंगी तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 22 जो है नीचे डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, क्योंकि इधर ये डेसिमल है तो सबसे पहले मुझे ये डेसिमल निकालना होगा। डेसिमल निकालने के लिए मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 394.24 इंटू 7 इंटू 100/22 इंटू 100। तो जब मैं ये मल्टीप्लाई करती हूँ 100 से तो मेरे ये 2 डेसिमल इधर निकल जाएंगे। तो 394.24 दैट इज 39424 इंटू 7/22
22 इंटू 100, ये मेरा यहाँ पे इस तरीके से हुआ है सॉल्व सकते हैं हम। अगर आप चाहो तो रफ में करके देख सकते हो। 22 वन जा और ये 22 1792 जा, ये टेबल हमारा आ जाता है। 1792 में 22 पूरा कट हो जाएगा। 22 वन जा 22 1792 जा 39424 होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1792 इंटू 7 अपॉन 100, ये बचा हमारे पास में, विच इज इक्वल टू 1792 को मैं स्प्लिट कर देती हूँ। ये स्प्लिट कर देती हूँ मैं 256 इंटू 7 इंटू 7, तो 256 इंटू 7 तो मेरा ये है 1792 और ये 7 इंटू 7 यहाँ पे अपॉन 100। नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है, और ये मेरा 7 का स्क्वायर इधर हुआ अपॉन 10 का स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा देयरफॉर आर इज इक्वल टू 16 इंटू 7 अपॉन 10, है ना। ये रूट निकाल दिया मैंने सबका अभी, ठीक है। इधर भी रूट निकाल दिया, इधर भी रूट निकाल दिया, विच इज इक्वल टू 16 इंटू 7 अगर मैं करती हूँ तो ये मेरा आ जाता है 112 अपॉन 10, तो आर जो है मेरा आ गया है 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आर मिल गया तो डायमीटर मिल जाएगा। डायमीटर के लिए हम करेंगे 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस करने से ये मेरा हो जाता है 2 इंटू 11.2 विच इज इक्वल टू 22.4 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर आ गया है डायमीटर ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि रेडियस नहीं, रेडियस तो हमने निकाल दिया, हमको चाहिए डायमीटर। डायमीटर को हमको रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 22.4 सेंटीमीटर। अब अगला सम मेरा है 12474 स्क्वायर सेंटीमीटर मेरा एरिया दिया हुआ है। वापस से हम वही करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले। सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 12474 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल हमें दिया हुआ है 12474 और पाई का वैल्यू हमारा है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो हमें पता नहीं है, आर हमें निकालना है। तो मैं साइड चेंज करती हूँ, आर स्क्वायर इधर लिखती हूँ। 12474 के साथ में 7 जो मैं ये साइड जब मैं लेकर आ जाऊंगी तो ये हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाइड, और 22 जो है वो मेरा हो जाएगा नीचे डिवाइड। तो अभी इसको मुझे सॉल्व करना है। 22 के टेबल में 14724 मेरा डिवाइड हो जाएगा, तो वो हो जाता है मेरा ये आ जाएगा मेरा आंसर 567। तो 22 वन जा 22, 567 जा, तो 567 अपॉन 7 ये मेरा आया आर स्क्वायर। इसको वापस से अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो 567 जो है वो मेरा 81 इंटू 7 हो जाता है, और ये इंटू 7, तो 561 मेरा है 81 इंटू 7, और ये एक 7, ठीक है। तो 81 इंटू 7 इंटू 7, तो आर जो है मेरा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, और ये इंटू 7 का स्क्वायर है। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 9 इंटू 7, हमने सबको रूट निकाल लिया, ठीक है। 9 इंटू 7 इज इक्वल टू वॉट? 63 सेंटीमीटर। तो आर हमारा 63 हो गया है, तो डायमीटर क्या होगा? डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 63 विच इज इक्वल टू 126 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा डायमीटर। सब चीजें लिखना जरूरी है फॉर फुल मार्क्स। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 126 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड सम के तरफ, वो है डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर। देयर इज अ 3.5 मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। अब क्या है, ये सर्कुलर जो दिया हुआ है इसका डायमीटर है 42 मीटर, ये जो है हमारा 42 मीटर है डायमीटर। एक वाइड रोड है अराउंड द गार्डन, यानी कि गार्डन के बाहर एक ये वाइड रोड है, ठीक है। ये रोड जो है इसका विड्थ जो है दिया हुआ है 3.5, ठीक है। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द रोड, यानी कि हमें ये पार्ट जो है इसका एरिया निकालना है, जो मैं शेड कर रही हूं इस पार्ट का एरिया निकालना है।
अब ये सर्कल जो है मैं एक आपके रेफरेंस के लिए बना रही हूँ, सिंपल ऐसे ही। अब ये आपको दिया हुआ है 42 जो है आपका इसका डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर 42 है तो इसका रेडियस होगा 21। ये इनर सर्कल और ये आउटर सर्कल समझ लो, ओके। ये एक तो है आपका ये इनर सर्कल और ये आपको समझ लो आउटर सर्कल, ठीक है। अभी इनर सर्कल का जो आपका रेडियस है वो है 21 मीटर, ठीक है। अब ये जो विड्थ है आपका ये 3.5 दिया हुआ है, तो आउटर सर्कल का रेडियस हमारा, इसमें हम 3.5 ऐड कर देंगे। 3.5 ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 24.5 मीटर। तो मेरा आउटर सर्कल का रेडियस हो रहा है 24.5 मीटर और इनर सर्कल का रेडियस हो रहा है 21 मीटर, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों सर्कल के रेडियस है, दोनों सर्कल के रेडियस से हम दोनों का एरिया निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में हमारा जो है सबसे पहले जो भी गिवन रहता है वो हम देते हैं। तो गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन, तो हम वही लिखेंगे डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन। क्या है सर्कुलर गार्डन का, इट्स इक्वल टू 42 मीटर। देयरफॉर इट्स रेडियस इज इक्वल टू 42/2 इज इक्वल टू 21 मीटर, है ना। डायमीटर को है तो हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब हमको क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द रोड, राइट। अभी हमको क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द रोड। सो विड्थ ऑफ द रोड हमारा क्या है, विड्थ ऑफ द रोड इज 3.5 मीटर, ठीक है। 3.5 मीटर है। अब रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया क्या हो गया। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, दो सर्कल है ना, एक अंदर एक बाहर, तो आउटर सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, इनर सर्कल का रेडियस प्लस द विड्थ, ठीक है, दैट इज आर प्लस विड्थ, ठीक है। तो आर हमारा क्या है 21 प्लस विड्थ हमारा 3.5 विच इज इक्वल टू 24.5 मीटर, ठीक है। हमें क्या पता करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, ठीक है। एरिया ऑफ द रोड पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आउटर सर्कल का एरिया निकालेंगे और फिर इनर सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल यानी कि ये जो बाहर वाला सर्कल है इसका मुझे एरिया निकालना है और जो ये अंदर वाला सर्कल है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, तो ये आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया निकाल दूंगी तो मुझे ये शेडेड पोर्शन मिलेगा। यानी इस पूरे एरिया में से ये मैं जो अंदर का एरिया है ये निकाल दूंगी तो मुझे सिर्फ ये शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। लेट द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल बी आर। ऐसे हम रेडियस को स्मॉल आर लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो सर्कल है इसलिए छोटे सर्कल का हम रेडियस स्मॉल आर लेते हैं अंदर वाले सर्कल का, और आउटर सर्कल का रेडियस हमने कैपिटल आर ले लिया। तो हमें क्या करना है, आउटर सर्कल का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, आउटर सर्कल का आर कैपिटल है, माइनस पाई आर स्क्वायर छोटे सर्कल का एरिया, ठीक है, विच इज इक्वल टू पाई, क्योंकि दोनों में पाई कॉमन है और ब्रैकेट में ले लूं मैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई क्या मेरा वैल्यू है 22/7, बड़े का जो रेडियस है वो है मेरा 24.5 स्क्वायर माइनस छोटे सर्कल का रेडियस है 21, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई करेंगे 24.5 का अगर मैं स्क्वायर निकालूँ तो वो मेरा आ जाता है 600.25 माइनस 21 का स्क्वायर है मेरा 441। अब मैं इसमें से ये अगर माइनस करती हूँ मेरा तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई 159.25 ये मेरा हो गया है, विच इज इक्वल टू 22 इंटू ये अगर मैं 7 से ये मैं कट भी करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। तो 7 से अगर मैं ये कट करती हूँ 159.25 तो ये मेरा आ जाता है 22.75 विच इज इक्वल टू 500.5 स्क्वायर मीटर। ये पूरा जो है ना सॉल्व करना किया है और 24.5 इंटू 24.5, तो ये पूरा आपने स्क्वायर करके रखना है। ये मैंने किया हुआ है, इसके लिए मैं डायरेक्टली आंसर्स लिख रही हूँ, लेकिन आपको ये पूरा सॉल्व करना है और 21 इंटू 21 ये पूरा सॉल्व करोगे, फिर इसका जो आंसर आया उसमें से ये माइनस किया तो हमको मिला ये। इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करने पर मेरा आंसर आया है 22.75
फिर 22 इंटू 2.75 मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिला है 500.5 स्क्वायर मीटर। सो माई एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू 500.5 स्क्वायर मीटर। तो ये मेरा एरिया ऑफ द रोड आ गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। अभी जो लास्ट सम है हमारा, दिस इज फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज 88 सेंटीमीटर। अब हमें सर्कमफ्रेंस दे दिया है, यानी कि ये जो बाहर का पार्ट है, ये लेंथ सर्कल का, ये लेंथ हमें दे दिया है और हमें इसका एरिया पता करना है, यानी कि अंदर का पोर्शन। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, आपने किया ही होगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है हमारा 2πr। ठीक है, अब मैं जो करती हूँ, पहले मैं सॉल्यूशन पे जाती हूँ। ये नहीं लिखना था, ये तो मैंने आपको खाली बताया है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो हमें लिखना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। क्योंकि ये लेंथ है, इसके लिए स्क्वायर नहीं होगा, ये 88 सेंटीमीटर है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। सर्कमफ्रेंस हमें 88 दिया हुआ है, इंटू 2 इंटू पाई हमारा 22/7 है, इंटू r हमें पता करना है। तो अब मैं साइड चेंज करूंगी, इसका r मुझे पता करना है, तो r के साथ में जितने भी हैं वो दूसरे तरफ आ जाएंगे, तो उनका साइड चेंज हो जाएगा। तो 88 के साथ में 7 जो है मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि वो यहाँ डिनोमिनेटर में है, और जो 2 इंटू 22 ये मेरा जो है, इसको मैं यहाँ पे नीचे डिवाइड करूंगी। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू, अभी ये 2 1 जा 2 इंटू 44 जा 22 1 जा, और ये 22 2 जा 44, तो 2 इंटू 7 फाइनली मेरा आता है आंसर 14 सेंटीमीटर। तो ये मेरा रेडियस आया है 14 सेंटीमीटर। अब मैं चलती हूँ इसके एरिया की तरफ। तो क्योंकि हमें एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू πr स्क्वायर। तो पाई मेरा है 22/7 इंटू आर जो है मेरा 14 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा 14 हो गया है, विच इज इक्वल टू 22 इंटू 2 मेरा हो गया है 44 इंटू 14 अगर मैं करती हूँ तो ये मेरा आंसर आ जाता है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि ये एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसी के साथ मेरा ये सम खत्म होता है और मैं आंसर लिख देती हूँ। एरिया ऑफ द सर्कल, मैंने हमेशा कहा है कि हमें आंसर लिखना जरूरी है, इज एरिया ऑफ द सर्कल इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर भी खत्म होता है। तीसरा वीडियो है, ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल हो रहा हो वीडियो। मैं अगले वीडियो में जल्द ही आऊंगी, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।